नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करें गेहूं खरीद धीमा अभियान, दाता परेशान। यूपी में इन दिनों कई जिलों में गेहूं खरीदी का अभियान धीमा दिख रहा है। खबरें हैं चंदौली, जौनपुर, मथुरा और लखीमपुर खीरी में खरीद लक्ष्य से काफी पीछे है, लिहाजा इन जिलों के किसान मायूस हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चंदौली में गेहूं खरीद का अभियान धीमा। यूपी के जिलों में गेहूं खरीद का अभियान धीमा पड़ गया है। चंदौली, जौनपुर, मथुरा और लखीमपुर खीरी में खरीद लक्ष्य से काफी पीछे हैं। किसानों का कहना है कि मंडियों में उन्हें अधिक दाम और भुगतान मिल रहा है, जबकि सरकारी केंद्रों पर कागजी झंझट और देर से भुगतान की परेशानी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार तय लक्ष्य तक पहुँच जाएगी। आपको बता दें कि कृषि प्रधान जनपद चंदौली में इस बार गेहूं की सरकारी खरीद बेहद धीमी गति से हो रही है। जिले में अब तक मात्र 20% गेहूं की ही खरीद हो सकी है, जबकि शासन ने 41,500 मैट्रिक टन खरीद का लक्ष्य तय किया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब तक 1,703 किसानों से करीब 8,300 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद मोबाइल परचेसिंग पोर्टल के माध्यम से हुई है। जिले में कुल 79 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, लेकिन किसानों की भागीदारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं दिख रही है। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि वर्तमान में मंडियों में गेहूं का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मिल रहा है। जी, वर्तमान में जनपद में गेहूं खरीद चल रही है। इसके लिए हम लोगों ने 79 केंद्र बनाए हुए हैं। हमारे जिले को 41,500 मीट्रिक टन का लक्ष्य मिला था, जिसके सापेक्ष अभी तक 8,300 मीट्रिक टन 1703 किसानों से की जा चुकी है। वर्तमान में सभी केंद्र क्रियाशील हैं, अभी भी चल रही है। किसान भाइयों से अनुरोध है कि उनको कहीं भी यदि किसी भी तरीके से 2445 से नीचे का रेट मिल रहा है, 2425 हमारा MSP है, प्लस 20 रुपये उतराई छिनाई हम उनको वापस भी कर रहे हैं। तो यदि उनको कहीं MSP से नीचे रेट मिल रहा है तो इसके लिए वो परेशान ना हो, सीधे हमारे केंद्र प्रभारी से संपर्क करें। हम लोग मोबाइल परचेज के तहत उनके गाँव से भी हम उनका गेहूँ उठा लेंगे। अतः किसान भाइयों से विनम्र अनुरोध है कि आप गेहूं बेचने में यदि कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत है, आपको MSP से कम मिल रहा है तो तत्काल अवगत कराएं। हम लोग पूरी तत्परता से उनकी सेवा करेंगे और गांव से उनका गेहूं उठाएंगे। अभी अगर डाटा आ जाए तो इसमें कई संस्थाएं खरीदने लगी हैं। विपणन का तो डाटा ठीक है, लेकिन और लोगों की खरीद उस अनुरूप नहीं है। उसके लिए किस तरह का प्रयास किया जाए? देखिए, पूरी खरीद जो इस समय हुई है वो मोबाइल परचेज के है, चूँकि संज्ञान में मंडी द्वारा लाया गया था कि वहाँ पर मार्केट रेट जो है वो MSP से अधिक चल रहा है। तो जिसने जितनी मेहनत की है उसको उतना गेहूँ मिल गया है। चूँकि MSP से अधिक रेट चल रहा है तो इसीलिए जहाँ पे लगा कि नहीं यहाँ पे कम रेट दिया गया है पेपर द्वारा, तो वहाँ पे लोगों ने अपनी एक्सेसिबिलिटी की है और गेहूँ उठाया है। अभी शिकायत नहीं आई है कि कहीं किसी का गेहूँ ना खरीदा गया हो। चूँकि पूरी टीम एक यूनिटी के तौर पर कार्य कर रही थी, विभाग के पास संसाधन है तो हम लोगों ने उसका यूज किया है और खरीद अच्छी की है। चंदौली को कृषि प्रधान जनपद कहा जाता है। यहाँ के अधिकतर लोगों का आय कृषि पर ही आधारित है और इस समय गेहूं खरीद का समय चल रहा है। जहाँ जनपद में केंद्र गेहूं खरीद के लिए बनाए गए हैं, वहाँ सभी पर टोटा पड़ा है। यहाँ लगभग 41,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य दिया गया है, उसके सापेक्ष केवल 8200 मीट्रिक टन खरीद हुई है। आइए किसानों से हम पूछते हैं कि आखिर गेहूं खरीद में क्यों इस तरह की शिथिलता है और केंद्रों पर किसान नहीं जा रहे हैं। जी, अपना नाम और परिचय बताएं। रविन्द्रनाथ सिंह, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन कार्यकर्ता। सरकार के बुद्धिजीवी, किसान के सबसे हितैषी लोग, किसानों के जीवनदाता लोग गेहूं का समर्थन मूल्य तय किए हैं 2425 रुपया। मार्केट में गेहूं 650 तक बिका है, 2550 से तक बिका है। अब बताइए, ये कर्णधार किसानों का गला काट रहे हैं कि नहीं? अरे बकरीद की तो एक दिन कुर्बानी होती है और किसानों की ये बेईमान रोज कुर्बानी ले रहे हैं। इससे बड़ी चीज क्या है? यही कारण है कि प्राइवेट सेक्टर में जो है गेहूं की बिक्री हो रही है, हमारी उपज में कोई कमी नहीं है और क्रय केंद्र नहीं जा रहा है। यह सरकार
मैं केवल प्रैक्टिकल इसी सरकार को नहीं कह रहा हूं, आज तक की जो सरकारें बनी है समर्थन करती हैं एक आधार लेकर के। सन 67 में पहला मूल्यांकन हुआ था। एक बार मूल्य निर्धारण कमेटी के अध्यक्ष सैयद राजे में हमसे मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा कि रेशियो के अनुसार हम रेशियो सर, तो चावल पर उन्होंने कहा यह अंतर्राष्ट्रीय मार्केट नहीं है। हमने कहा गेहूं पर आ जाइए। सन 67 में 80 रुपये 10 ग्राम सोना था, 8 रुपये कुंटल हमारा गेहूं था उस समय। मैं कहता हूं रेशियो मिला करके आधा मैं दान कर रहा हूं, केवल आधा दे दो। ए बेईमानो, किसान जो अन्न का दाता है दुखी नहीं रहेगा, सुखी हो जाएगा। के बाद ये एक चीज और कि अभी तक जो बातें आ रही हैं कि 8200 मीट्रिक टन खरीद हुई है, वो व्यापारियों से नकेल कस के खरीद गई है कि इसको कैसे देखते हैं? मैं कह रहा हूं मेरे गांव का, उसमें मेरा भी गेहूं था, व्यापारी खरीद के ले जा रहा था, क्रय केंद्र अधिकारी पहुंच गए। सरकार कह रही है कि किसान अपनी मर्जी से चाहे बिहार बेच दें, बंगाल बेच दें, ले जाके बेच सकते हैं। मैं कहा 10 लोगों का गेहूं है, ये कागज लो। यह व्यापारी जो हमारा उद्धार कर रहे हैं, जो हमें अधिक मूल्य दे रहे हैं, उनका गला नाप करके यह 42 मीट्रिक टन जो है खरीदा। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से, क्या मांग करना चाहेंगे किसानों के हित में? अब इससे अच्छा आईना क्या है आपके लिए? है इससे अच्छा आईना क्या है कि आप मूल्य निर्धारण कर रहे हैं 2450 रुपया, और मार्केट, प्राइवेट मार्केट हमसे 26 रुपया ले रहा है। आखिर वो लेगा गेहूं तो वो भी अपना प्रॉफिट लेगा, अपने प्रॉफिट का नहीं ले रहा है, अपना हिसाब किताब करके ही वो ले रहा है। तो तुम गला काटने के लिए बैठे हो, इसलिए हम प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किसान एकदम खुला आरोप लगा रहे हैं कि किसान, जहां सरकार किसानों की हितैषी बताती है, वहीं गेहूं खरीद केंद्र को खरीद के मामले को लेकर के आरोप लगा रहे हैं किसान कि किसानों का सरकार आट रही है। जहां मार्केट में 2550 से 2600 रुपया प्रति कुंटल दाम मिल रहा है, वहीं 2425 रुपये सरकारी खरीद केंद्र का रेट है, और उस पर जबरदस्ती बेचने के लिए किया जा रहा है, विवश किया जा रहा है। लेकिन किसान व्यापारियों को बेच रहे हैं, यहाँ तक कि व्यापारियों पर भी सरकारी खरीद केंद्र वाले नकेल कस रहे हैं। जौनपुर में गेहूं खरीद का लक्ष्य अधूरा। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं खरीद की अंतिम तिथि नजदीक आती जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। फिलहाल जरा सिरकोनी ब्लॉक के गोपालपुर स्थित गेहूं क्रय केंद्र हाल जान लें, जहां केंद्र पर ताला लटका मिला, जबकि शासन की मंशा है कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी क्रय केंद्रों के माध्यम से अपनी उपज बेचें। लेकिन जब केंद्र ही समय पर नहीं खुलेंगे तो किसान कैसे पहुंचेंगे केंद्र तक? बताया जा रहा है कि जनपद में गेहूं खरीद का भी अधूरा है और किसानों की भागीदारी कम देखने को मिल रही है। इसका प्रमुख कारण खुले बाजार में गेहूं का भाव सरकारी समर्थन मूल्य से अधिक मिलना है, जिस वजह से किसान क्रय केंद्रों से दूरी बनाए हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अभी एक और सप्ताह तक गेहूं की खरीद होनी है। सूचना यह है कि जो लक्ष्य मिला था उसके सापेक्ष गेहूं की खरीदारी कम हुई है, जिसको लेकर उसकी टीम ने पड़ताल करने के लिए जौनपुर के गोपालपुर के गेहूं केंद्र पर उतरी। और यहाँ पर दिखा दें कि घड़ी में 10:30 बजने का समय हो रहा है और ताला लटका हुआ है। अपने सहयोगी से कहेंगे कि अंदर की स्थिति दिखाएं, किस तरीके से दरवाजे टूट गए हैं और गेहूं का पूरी तरीके से बिखरा पड़ा हुआ है। अपने सहयोगी से कहेंगे इधर भी दिखाएं कि किस तरीके से बोर्ड लगा गया है कि राजकीय गेहूं क्रय केंद्र, और गेहूं का समर्थन 2425 रुपए प्रति कुंटल दिखाया जा रहा है। वहीं ये भी दिखाना चाहेंगे कि इस पर समय भी लिखा हुआ है कि केंद्र के खुलने का समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक, लेकिन घड़ी में 10:21 का समय हो रहा है, लेकिन अभी तक ये केंद्र खुला नहीं है। वहीं बता दें कि जो सूचना निकल कर आ रही है कि जो बाजार का मूल्य है सरकारी मूल्य के अधिक होने के कारण किसान क्रय केंद्रों से दूरी बना रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब गेहूं क्रय केंद्र अपने समय से ही नहीं खुलेंगे तो फिर किसान गेहूं क्रय केंद्रों पर अपनी गेहूं की बिक्री कैसे कर पाएंगे? ये भी आप में एक बड़ा सवाल है। खरीद लक्ष्य से पीछे मथुरा जनपद।
अब बात मथुरा जनपद की है, जहां इस बार गेहूं खरीद का लक्ष्य बेहद सीमित रहा है और उसकी मुख्य लक्ष्य सरकारी क्रय केंद्रों की अपेक्षाकृत कम प्रभावी व्यवस्था मानी जा रही है। के न्यूज की टीम ने जमीनी हकीकत जानने के लिए मथुरा जिले के विभिन्न क्रय केंद्रों पर पड़ताल की। स्पष्ट हुआ कि किसानों की भागीदारी बेहद कम है। इस बार मथुरा में गेहूं की खरीद 2425 प्रति कुंटल की दर से की जा रही है, जबकि मंडी समितियों में वही गेहूं 2500 से 2525 प्रति कुंटल तक बिक रहा है। ऐसे में किसान स्वाभाविक रूप से अधिक दाम पाने के लिए मंडियों का रुख कर रहे हैं। आप मंडी में गेहूं बेचने आए हो, जो सरकारी क्रय केंद्र हैं उन पे क्यों नहीं लेके गए? यहाँ महंगा है मंडी में। तो मंडी में महंगा होने की वजह से लेके आए हो? क्या जो सरकारी क्रय केंद्र पे उनके व्यवहार में भी कुछ व्यवहार में फर्क है। कैसा रहता है उनका व्यवहार? तोल सही ना करेंगे और टाइम लगाने, जब टाइम नहीं लगा और तोल भी सही नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों पर अभी गेहूं खरीद के लिए एक हफ्ता अभी बाकी है और इस समय के न्यूज़ की टीम पहुंची है मथुरा के जो सरकारी क्रय केंद्र है उस पर जो राजकीय गेहूं केंद्र है। सरकारी मूल्य में आपको दिखाना चाहूँगा कि जो इस वर्ष सरकार द्वारा गेहूं का जो निर्धारित मूल्य है वह 2425 रुपये प्रति क्विंटल गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपने सही कहूँगा कि ये जो ग्राउंड है आप देख सकते हैं कि ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। इसमें कोई भी किसान अपने गेहूं लेने के लिए नहीं पहुँचा है। जो सरकार गेहूं का जो टारगेट रहता है उसको, इसे जो खाली ग्राउंड है उसको देखकर लग रहा है कि यहाँ पर शायद जो किस तरीके से किसान नहीं दिखाई दे रहा है कि इस बार जो गेहूं का सरकारी मूल्य और जो प्राइवेट मंडियों का मूल्य है उसमें लगभग 100-125 रुपये का अंतर है। सरकारी मूल्य जो मंडियों का मूल्य है वो लगभग 2500 से 2500 रुपये है। यहाँ पर जिस तरीके जो खाली मैदान दिख रहा है उसको देख के लग रहा है कि यहाँ पे जो किसान है वह अपना जो गेहूं है बेचने के लिए नहीं पहुंचे हैं। सर, जो किसानों को प्राइवेट मंडियों में लगभग 100-125 रुपये कुंटल का जो दिख रहा है उसका लाभ लेने के लिए वह प्राइवेट मंडी में पहुंचे हैं। हमारे साथ जो यहाँ पे जो अधिकारी उनसे पूछते हैं, क्या नाम है सर आपका? इंद्रजीत जी। सर, इस बार सरकार द्वारा कितना टारगेट रखा गया था? 5000 का। तो इस बार आपके पास कितना गेहूँ आया है? 4130 कुंटल 50 किलो। तो इस बार पिछली वर्ष की अपेक्षा गेहूं कम आया है, इसका क्या कारण है? यहाँ पे मंडी में रेट जल्दी हो गया महंगा, किसान अपने उधर ले गई। अब भी अगर 100-125 रुपये प्रति कुंटल ज़्यादा है, इस वजह से किसान तो वहीं ले जाएगा जहाँ उसको फायदा होगा। तो इस बार आप मतलब अभी 700-800 कुंटल का कम? हाँ जी, कम रह गया है। इनका कहना है कि जो प्राइवेट मंडियों में जो गेहूं का दाम है उसमें लगभग 100-125 रुपये कुंटल का फर्क है। यहाँ का जो टारगेट था 5000 कुंटल का था, लेकिन यहाँ पे 700-800 का जो कमी रह गई है। कहीं न कहीं देखा जाए तो सरकार का जो मूल्य था उसमें गिरावट होने के कारण यहाँ क्रय केंद्र पर जो किसान अपने गेहूं लेने के लिए गेहूं लेके बेचने के लिए नहीं पहुंचे हैं। किसान अपना फायदा लेने के लिए जो सरकार प्राइवेट मंडी है उनमें अपना बेचने के लिए गए हैं। लखीमपुर खीरी में लक्ष्य से आधी खरीद। लखीमपुर खीरी जनपद में साल 2025 से 26 के लिए सरकार द्वारा खरीद के लिए 159 क्रय केंद्र स्थापित किए गए। इन केंद्रों को मिलाकर जिले में कुल 9,40,000 क्विंटल गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन खरीद समाप्ति की ओर है और अब तक 4,70,000 क्विंटल गेहूं की ही खरीद हो सकी है, जो कुल लक्ष्य का आधा ही है। के न्यूज की टीम ने इस स्थिति की पड़ताल करते हुए किसानों से बातचीत की। किसानों ने साफ तौर पर बताया कि सरकारी समर्थन मूल्य बाजार में मुकाबले काफी कम है, जहां क्रय केंद्रों पर 2,125 प्रति क्विंटल का रेट मिल रहा है, वहीं मंडियों में 2,300 से 2,004 तक भाव मिल रहा है और वह भी नकद भुगतान के साथ। यही वजह है कि किसान सरकारी केंद्रों पर जाने से बच रहे हैं। नाम सुनील कुमार गौतम, लधौनी, ग्राम लधौनी, ब्लॉक ईसानगर, खंड ईसानगर, तहसील धमरारा। अच्छा, किसान हैं आप? जी। यहाँ क्या मंडी में क्या करने आए थे? जी, अपना अनाज बेचने आए थे। अच्छा, तो कहाँ सरकारी के केंद्र पे बेचा या नहीं? प्राइवेट में बेचा सर। तो सरकारी में क्यों नहीं बेच रहे? सरकारी में सस्ता लिया जाता है, प्राइवेट में महंगा लिया जाता है, इसीलिए प्राइवेट में बेच रहे हैं हम लोग। क्या रेट चल रहा है सरकारी? इस रेट चल रहा है 2475, 2530, 2550 तक का खरीदा जाता है। प्राइवेट में? प्राइवेट में खरीदा जाता है ना, महंगा।
हाँ 2500 तक का खरीदा जाता प्राइवेट में, सरकारी में 2425 रुपए का खरीदा जाता है और उसके बाद में पैसा भी नहीं मिलता हम लोगों को। पैसा तो प्राइवेट में तुरंत मिल रहा है? हाँ प्राइवेट में तुरंत मिल रहा है। सारा गेहूँ बिक गया आपका? हाँ सारा बिक गया हमारा। पेमेंट मिल गया? पेमेंट मिल गया। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में इस वर्ष गेहूं खरीद के कुल 100 फट सेंटर खोले गए, जहां पर सरकार द्वारा 9,40,000 कुंटल का लक्ष्य रखा गया था, मगर लखीमपुर खीरी में अगर केंद्रों की बात की जाए तो महज 1,70,000 कुंटल ही लक्ष्य पूरा कर पाए हैं। जबकि लखीमपुर खीरी के कुछ ऐसे भी सेंटर हैं जिन्होंने लक्ष्य से ज्यादा भी खरीद की है, जिनको जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा सम्मानित भी किया गया है। हम जिस सेंटर पे खड़े हैं, ये सेंटर लखीमपुर खीरी के राजापुर मंडी में स्थित है और यहाँ अगर आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ पे 9,000 कुंटल खरीद हो चुकी है, मगर इस सेंटर पर सन्नाटा पसरा रहता है। आखिर वो खरीद कहाँ पे होती है, कागज खरीद चल रही है, आखिर कहाँ पे चल रही है। जब हमने इस मामले में डिप्टी आरएमओ नमन पांडे से बात की तो उन्होंने बताया कि हम ऑन कैमरा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमें ऑन कैमरा बोलने का ऑफिशियल अधिकार नहीं है। हमने जब उनसे पूछा कि आखिर 100 फट सेंटर थे आपके, तो बाकी सेंटर में सूनापन क्यों पड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मंडी का रेट महंगा है और किसान सेंटर पे गेहूं बेचने नहीं आ रहा है। जबकि बात की जाए सरकारी रेट की तो 2425 रुपया है, वहीं लखीमपुर खीरी में आज की मंडी 2500 रुपये से ऊपर चल रही है। जब किसानों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि पहले हम गेहूं बेचने सेंटर पर पहुंचे तो वहां के प्रभारी ने हमसे ये बताकर मना कर दिया कि आपका गेहूं सही नहीं है, ये रिजेक्ट हो जाएगा, हम ये गेहूं नहीं ले सकते हैं। और उसके बाद हम वहां से चले आए। वही गेहूं आज हमारा मंडी में 2600 और 2500 रुपये कुंटल बिक रहा है। कहीं ना कहीं केंद्र प्रभारी की मिलीभगत से और व्यापारियों की मिलीभगत से इतना बड़ा खेल लखीमपुर खीरी खेला जा रहा है। यूपी शासन के सख्त निर्देश के बाद भी क्रय केंद्र प्रभारी गेहूं खरीद को लेकर लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। यही कारण है कि क्रय केंद्रों पर सन्नाटा पड़ता है। अगर जरा भी रुचि दिखाई होती तो गेहूं क्रय की स्थिति इतनी बदहाल न होती। लापरवाही बरतने वाले केंद्र प्रभारियों पर कार्रवाई का भी कोई असर नहीं दिख रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।